नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री विद पीके में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। आज मैं जिस महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ी विडम्बना के साथ ये बताना पड़ रहा है कि कुछ लोग इन्हें भूल चुके हैं तो कुछ लोग इन्हें जानते तक नहीं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हों। हाँ, ये भी हो सकता है कि जो लोग इन्हें नहीं जानते हों, इन्हें सही इतिहास ही ना बताया गया हो। तो चलिए मैं उनके बारे में बताता हूँ। उस महान हस्ती का नाम लाला लाजपत राय है। जी हाँ, लाला लाजपत राय। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोंगा जिले में हुआ था। लाला लाजपत राय ने एक राजनेता, लेखक और वकील के तौर पर देश को अपना योगदान दिया। आर्य समाज से प्रभावित लाला लाजपत राय ने पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार किया। पंजाब में उनके कामों के वजह से उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि मिली। लाला लाजपत राय के पिता मुंशी राधाकृष्ण अध्यापक थे। लाला लाजपत राय बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। 1880 में इन्होंने कलकत्ता और पंजाब यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस परीक्षा एक ही वर्ष में पास की। 1882 में इन्होंने एफए की परीक्षा पास की। इसके बाद वकालत की डिग्री लेकर प्रैक्टिस करने लगे। इसी दौरान वो आर्य समाज के संपर्क में आए और उनके सदस्य बन गए। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के वक्त से ही लाला लाजपत राय इसमें प्रमुख स्थान रखते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ जुड़कर उन्होंने पंजाब में आर्य समाज को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। लाला जी एक बैंकर भी थे। उन्होंने देश को पहला स्वदेशी बैंक दिया। पंजाब में लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक के नाम से पहला स्वदेशी बैंक की नींव रखी थी। एक शिक्षाविद के तौर पर उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का भी प्रसार किया। आज देश भर में डीएवी के नाम से जिन स्कूलों को हम देखते हैं, उनके अस्तित्व में आने का बहुत बड़ा कारण लाला लाजपत राय ही थे। लाला जी देश के उन अग्रणी नेताओं में से थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ बेखौफ होकर सामने आए और देशवासियों के बीच राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया। उस दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी भी मामले पर सरकार के साथ सीधे टकराव से बचती थी। लाला लाजपत राय ने महाराष्ट्र के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और बंगाल के बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर कांग्रेस के भीतर गरम दल की मौजूदगी दर्ज कराई। इन तीनों को उस वक्त लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति के तौर पर जाने जाते थे। ब्रिटिश राज के विरोध की वजह से लाला लाजपत राय को बर्मा की जेल में भी भेजा गया। जेल से आकर वो अमेरिका गए। वहाँ से वापस आकर भारत में पहले बड़े अभियान यानी असहयोग आंदोलन का हिस्सा भी बने। ब्रिटिश राज के खिलाफ लाला जी की आवाज़ को पंजाब में पत्थर की लकीर माना जाता था। पंजाब में उनके प्रभाव को देखते हुए लोग उन्हें पंजाब केसरी यानी पंजाब का शेर कहते थे। साल 1928 में ब्रिटिश राज ने भारत में वैधानिक सुधार लाने के लिए साइमन कमीशन बनाया था। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। बॉम्बे में जब इस कमीशन ने भारत की धरती पर कदम रखा तो इसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगे। पंजाब में इसके विरोध का झंडा लाला लाजपत राय ने उठाया। जब यह कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला जी के नेतृत्व में इसे काले झंडे दिखाए गए। बौखलाई ब्रिटिश पुलिस ने शांतिपूर्ण भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। जख्मी हालत में भी लाला लाजपत राय ने कहा था कि उनके शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश राज्य के ताबूत में
आखिरी कील साबित हुई। 8 दिन तक जख्मी हालत में रहने के बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। लाला लाजपत राय के निधन पर पूरा देश में शोक की लहर दौड़ गई। गमगीन माहौल में भी ब्रिटिश राज के खिलाफ आक्रोश फैलने लगा। कुछ महान क्रांतिकारियों ने इनके मौत का बदला भी लिया, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लाला लाजपत राय पूरे जीवन भर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूती से खड़े करने की कोशिश में जुटे रहे। उनकी मौत ने इस आंदोलन को और मजबूत कर दिया। लाला लाजपत राय के निधन के 20 साल बाद भारत को आज़ादी हासिल हुई। आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो।